बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 सितंबर और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा कर दिखाया है, एक बड़ा और कामयाब जलसा। इस जलसे के बाद आलमी एस्टेब्लिशमेंट में एक धाक बिठा दी है इमरान खान साहब ने। और ख़ास तौर पर जो ये मौजूदा चुनतखब रजीम है, जो इन्होंने अमेरिका के दौरे किए और वहाँ पर एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की कि पाक भारत जंग के बाद अब हम ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, इमरान खान तो देखें वो तो फारिग हो चुका है, वो तासुर अब ख़त्म हो चुका है। कुछ इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब ने ये जो जलसा कॉल किया था ना, इमरान खान साहब को आखिर ऐसी क्या मालूमात थी कि 15 सितंबर के बाद ये चुनतखब रजीम जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी करेगी, उन चीज़ों को मैंने काउंटर करना है। उसी वजह से खान साहब ने ये जलसा किया और ये कामयाब रहा इमरान खान साहब का मकसद। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। माफ़ कीजिएगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त एक खातून जो हैं, जो कि पाकिस्तान का जो वफ्द वहाँ पर गया उस वफ्द में वो शामिल हैं, उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वो मुतनाज़े एक इशू बना हुआ है। उनके हवाले से ख्याल किया जा रहा है कि वो कोई मतलब है कि बड़ी प्रो इसराइल हैं और वो इस वफ्द के अंदर क्या कर रही हैं, उनसे जो है वो जो हमारे वज़ीर वगैरह जी वो तो उनसे ताल्लुक़ भी कर रहे हैं। ये मैटर क्या है ये भी आपके सामने मैं खोल कर रखूँगा जी। और तीसरी खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक और कार्रवाई डाल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, और वो मौजूदा इस चुनतखब रजीम में पीपल्स पार्टी पर से जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म कर रही है। पीपल्स पार्टी 2-3 महीनों से आप देखेंगे बिल्कुल वो एक्टिव ही नहीं है, या कुछ उस तरह से किसी चीज़ में भी उनका कोई रोल सामने नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल ही साइड लाइन पे हुए हैं। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी खींचातानी चल रही। इसकी रीज़न क्या है? एक तो मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन वजह क्या है, क्यों ख़त्म करना चाह रही है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जी, जो पेशावर में जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि यूँ कहें कि इमरान खान साहब का। इस जलसे में मैं पहले कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं मेन खबर की जानिब जो है वो बढ़ता हूँ जी कि क्या जो धाक है वो बिठाई है और क्या बहुत बड़ा बयानिया था जो इस चुनतखब रजीम का इमरान खान साहब उसको काउंटर करने में कामयाब हुए हैं। और देखें कितना विजनरी लीडर है इमरान खान के, ना उसको अखबार टीवी कुछ भी इंफॉर्मेशन तक उसके पास उस तरह से नहीं पहुंच रही, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंच रही है ना, उससे भी इमरान खान साहब इनको काउंटर करने में कामयाब हो रहा है। एक तो पेशावर जलसा बिलाशुबा इसकी कामयाबी भी में तो जब ये कॉल की गई थी ना तब भी शक नहीं था, लेकिन इसमें चेंज ये आया है ना कि अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गौहर, ये वो लीडरशिप है जो बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक है, अब इस जलसे के अंदर क्या हुआ कि जब अली अमीन गंडापुर तकरीर कर रहे थे लोगों ने जूते उठाए हुए थे, और जब अली मोहम्मद खान इस जलसे में आ रहे थे ना तो अली मोहम्मद खान के और वो जब तकरीर कर रहे थे तो लोग कह रहे थे, अवाम कह रहे थे कि आपने इमरान खान साहब का ट्वीट रीट्वीट क्यों नहीं किया, यानी कि इस लीडरशिप को भी अकाउंटेबल ठहरा रही है अवाम। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी जो कल अवाम ने अपने उस जलसे में बता दिया कि हम आए हैं इस जलसे में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की कॉल पर, आपको हमने जो वोट दिया वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से दिया, और आप ये जो बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं ना तो आपको भी हम अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। तो ये मतलब है कि एक चीज़ तो इस सोशल मीडिया ने और अवाम ने क्लियर कर दी है ना कि पीटीआई के अंदर भी अगर कोई कंप्रोमाइज़ और कोई ये समझ रहा है कि हम कंप्रोमाइज़ होकर तो इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म कर देंगे, इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा देंगे, तो उस चीज़ को भी अवाम ने जो है वो ख़त्म कर दिया और ये बता दिया है कि आप कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं तो हम आपको भी जूते जो है वो मारेंगे, और हम इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, और आपको भी हम इमरान खान की वजह से वोट दिया हुआ था, आप हटे ना ज़रा तो फिर देखें आपका क्या हाल होता है। तो मेरे ख्याल से इस मौजूदा जो कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है बज़ाहिर उनको ये पैगाम कल के जलसे में अवाम ने दे दिया है। और ये भी इतला है कि कल जब अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहनें जब जलसे से गई ना तो उसके बाद अवाम ने भी आहिस्ता आहिस्ता जाना जो है वो शुरू कर दिया। उनकी तकरीरों को उस समय सीरियस नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अवाम का जो मकसद था वो ये था कि इमरान खान साहब ने कॉल दी है तो हमने इमरान खान साहब की कॉल पे आना और उस कॉल को कामयाब करना है। अच्छा, अब ये जो कॉल थी इमरान खान साहब की कामयाब करने के बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में जी ये दावा इस वक्त बाखबर हल्के कर रहे हैं जी कि वहाँ पर भी एक धाक बिठाने में इमरान खान साहब कामयाब हो गए हैं। कैसे जी? इस पर जी ये ज़राए बताते हैं
कि ये जो चुंतखब रजीम है जिन्होंने ये दौरा किया और वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया जी, पाक भारत जंग के बाद चूँकि ज़ाहिर सी बात है अवाम ने साथ दिया और उस जंग में, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल का साथ नहीं दिया गया, वो बतौर पाकिस्तान का साथ दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हों, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं। तो बहरहाल उसके बाद से ये जो है वो फिर बताया गया देखें जी हम मकबूल हैं, और इमरान खान तो अब बस बिल्कुल साइड लाइन हो गया है। लेकिन इमरान खान के जलसे के बाद वहाँ पर भी ये पैगाम पहुँच गया है कि नहीं, ये तो हमसे झूठ बोल रहे हैं, वो तासुर जो क्रिएट किया गया था उस तासुर को ख़त्म किया गया, और ये वहाँ पर दाग बिठा दी कि इमरान खान ने तो अभी जलसे ही कॉल दी और ये कामयाब तरीन जलसा जो है वो इमरान खान साहब करने में कामयाब हो गए। इस पर जी मैं आपको दो ट्वीट्स हैं वो शेयर करना चाहूँगा, और ये ट्वीट्स किए ज़ल्मे खलीलज़ाद ने। ये अमेरिका के जो ताकतवर कॉरिडोर्स हैं ना, उनके बड़े इंपॉर्टेंट, आप समझें कि ये मतलब पहले भी रहे हैं, उन ऐवानों के अंदर रहे हैं, और अभी भी वहाँ पर क्या हो रहा है इनको मालूम है। और फिर उसके बाद इन्होंने ट्वीट्स किए हैं, दो ट्वीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अकॉर्डिंग टू PTI, देयर इज़ मैसिव टर्न आउट इन पिशावर फॉर जलसा called by Imran Khan. This turnout is the latest indicator that Pakistanis want Imran Khan freed. एक मरतबा फिर इन्होंने फ्री इमरान खान साहब को कह दिया जी कि अवाम ये चाहती है जलसे के बाद कि इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए, इनकी जेल से छोड़ा जाए। वैसे तो वही एक ऐसा कैदी है जो कि इस वक्त आज़ाद है, बाकी सब कोई आज़ाद नहीं है। द वॉर विद इंडिया हैज़ नॉट चेंज दिस फैक्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि जो भारत के साथ जंग हुई उन्होंने इस फैक्ट को तब्दील नहीं किया, ये नहीं कि ये बात क्यों कर रहे हैं, और इस जलसे को, इमरान खान साहब की रिहाई को और पाक भारत जंग के साथ ये क्यों जोड़े हैं कि उस वक्त ये फैक्ट जो है वो किया कि वो जो फैक्ट था उसने भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये तासुर बनाने की कोशिश की गई, तब जाकर ही इन्होंने ये जो बात है वो की है। द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट रिस्पेक्ट द पॉपुलैरिटी विल, इमरान खान मस्ट बी फ्रीड एंड नेशनल रिकॉन्सिलिएशन मस्ट स्टार्ट। The current course will only lead to increased polarization, instability and conflict. For the sake of Pakistan, the establishment must change course. यानी कि इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। फिर एक और ट्वीट उन्होंने की जी जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान एंड स्टार्ट नेशनल रिकॉन्सिलिएशन टू ब्रिंग पाकिस्तान टुगेदर। तो इसमें भी उन्होंने सेम ही बात की। द अल्टरनेटिव present serious risks for Pakistan. Will the establishment make the right choice? कि क्या अब एस्टेब्लिशमेंट सही जो चॉइस है वो करेगी, यानी कि ये जो चुनतखीब हैं इनसे पीछे होगी या नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया जी कि हल यही है कि इमरान खान साहब को जो है वो छोड़ा जाए, इमरान खान साहब को फ्री जो है वो किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और अब ये मालूम हो रहा है जी कि इमरान खान साहब ने क्यों इस जलसे की कॉल दी, और इमरान खान साहब क्यों 15 सितंबर के बाद से आप देखें तो इस किस्म का जो माहौल है वो बन रहा था, जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये जलसा भी अनाउंस किया कि आप देखें अचानक से दौरे हो रहे हैं। मरी मीटिंग की खबरें आई, मरी मीटिंग के बाद अचानक से दौरे होते हैं, सारे बाहर जाते हैं, लंदन, अमेरिका, जनेवा, नवाज शरीफ बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, आर्मी चीफ साहब भी बाहर हैं। क्या चल रहा है वहाँ पर? फिर मरी मीटिंग के बाद सबका इस तरीके से बाहर जाना, मरीम नवाज के हवाले से भी है, कंफर्म तो नहीं है, बहरहाल ये चीज़ है कि वो भी शायद बाहर जाएं, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने जलसा कॉल किया है ना, और ये कामयाब हुआ है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो तहरीक है वो भी अक्टूबर नवंबर में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इमरान खान साहब ने ये जो डिसीजंस लिए हैं ना ये वैसे ही नहीं लिए, इसके पीछे कोई हिकमत अमली थी तब इमरान खान साहब ने ये जलसा किया। नहीं तो आप देखें कितने महीनों से जलसा नहीं हुआ, अचानक से क्यों खान साहब ने जलसा किया, उसकी रीज़न यही थी। तो एक कामयाब जलसे के बाद जो मकसद था वो हासिल किया गया, कि जो ये तासुर बनाया जा रहा था ना कि इमरान खान साहब अब हम पॉपुलर होंगे हैं, वो तासुर अब ख़त्म हो गया, इमरान खान ही पॉपुलर है। दूसरी खबर जी, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक खातून है शमा जुनेजो साहिबा जो है उनका नाम है जी, उनके हवाले से काफ़ी मुतनाज़ा मामला बना हुआ है जी कि वो बड़ी प्रो इसराइल हैं, वो ट्वीटें भी कर रही हैं और फलाना तिमकाना। इस पर जी जो हमारे हुकाम है वो उनसे जान छुड़ा रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो कौन है। तस्वीरें खिंचवाने का मतलब तो ये नहीं होता कि आप उनको जो है वो जानते हैं, तस्वीर तो वैसे ही हम खिंचवा लेते हैं, हम पॉपुलर हैं, वो ये समझते हैं। बहरहाल जी इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस मामले को क्लियर कर दिया है कि इशू असल में है क्या, सॉल्व कर दे। उन्होंने क्या कहा है,
वो कहते हैं मुतलका खातून ने पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा से एक सरकारी वफ्द का बैज हासिल किया था। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की दरख्वास्त पर, यानी कि वो जो वहाँ पर मौजूद है वो पाकिस्तान की ही दरख्वास्त थी। जहाँ तक सिक्योरिटी कौंसिल के कमरे में बैठने की जगह के इंतखाब यानी ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठने का ताल्लुक है, वो तस्वीर आ रही ना, आगे ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, पीछे वो बैठी हुई हैं, का ताल्लुक है, तो ये पाकिस्तानी हुकाम का फैसला, इसमें हमारा यानी अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं, तो ये भी पाकिस्तानी हुकाम का फैसला है। तो आप कैसे उनसे जान जो है वो छुड़ा सकते हैं जी हमें नहीं मालूम, या वैसे जो है वो मीडिया के अंदर आकर आप अपना पोर्ट्रे करें जी कि हमें क्या मालूम। तो आप ही उनको लेकर गए हैं और हुकाम ही लेकर गए और हुकाम ने ही उनको वहाँ पर पीछे जो है वो बिठाया हुआ है। तो ये एक मामला काफ़ी इशू चल रहा था जी, तो वो मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही थी, वो कहाँ से हैं, वो उनको कौन लेकर गया, उनका क्या काम था इस वफ्त के अंदर, वो तो प्रो इसराइल हैं, तो उस पर क्लियर कर दिया गया जी। और फिर उसके बाद इब्राहिम मुआद्दे से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं, तस्लीम करने के वाले से भी मामला चल रहे हैं, तो इशारे जो है वो फिर बहुत आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से समझदारों के लिए जो इशारे हैं जी वो भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर ये रजीम इस तरह कोई स्टेप उठाएगी ना, तो अभी तो लावा फट रहा है ना, उस टाइम एकदम से फटेगा और सब कुछ बहा कर ले जाएगा। आखिरी खबर जी, पीपल्स पार्टी जो है उससे ज़रा इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को ज़रा दूर दूर कर रही है, उनसे डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म कर रही। एक तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो बिल्कुल ही गुज़श्ता 2-3 महीनों के दौरान ना वो क्या कहते हैं जी कि मतलब किसी भी चीज़ के अंदर ये शामिल नहीं किया जा रहा इनको। कितने बड़े बड़े फैसले हो गए, बिल्कुल ही गैर मुतलका कर दिए गए, वो लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आता, गैर मुतलका इनको कर दिया गया। तो इस पर जी बाखबर हल्के ये दावा करेंगे पीपल्स पार्टी से डिपेंडेंसी ख़त्म की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और वजह ये है कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के ऊपर डटी हुई है। वो नहीं चाहती कि 18वीं तरमीम रिवर्स हो, क्योंकि जो 27वीं तरमीम आ रही है ना उसके हवाले से एक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 18वीं तरमीम पर भी ज़रा छेड़छाड़ की जाएगी, वो जो इख्तियारात हैं वो वफाक के पास ज़्यादा आएंगे ताकि वो जो फैसले हैं वो कर सके। तो इस पर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, सिंध हुकूमत उनके पास है, उनके खांचे लगे हुए हैं, वो कैसे मान लें। तो इस पर पीपल्स पार्टी ज़रा है, ज़र सी बात है, उनकी सारी जान है उस तोते में, तो वो कैसे फिर इस पर मान जाए। तो उनसे डिपेंडेंसी ख़त्म की जाएगी जी। डिपेंडेंसी ख़त्म करने के बाद जो कुछ मर्जी वो कहते रहें, जो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने करना है वो तो फिर उन्होंने करना ही करना है। इसी वजह से 2-3 महीने से आप देखें बिल्कुल ही साइड लाइन गैर मुतलका हुए हुए हैं और तनकीद भी एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब के और दीगर के मैं बयानात आपके साथ शेयर करता रहा हूँ जी, जिसमें बाकायदा तौर पर मतलब है कि वो बयानात ये जाहिर करते हैं कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो रही है इस हुकूमत से, और वो अलहदगी के ऐलानात भी कर रही, उन्हीं में अलहदगी के ऐलानात भी और तनकीद भी कर रही है इस हुकूमत के ऊपर। और हुकूमत से भी मरीम नवाज़ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ज़रा इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो चीज़ें कर रही हैं। फिर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम और ये जो पंजाब में इमदाद दी जा रही है, इस पर भी बिलावल और मरीम के दरमियान जो फटा है जी वो चल रहा है, एक दूसरे की तरफ जो तनकीद तंज के जो नश्तर हैं जी वो बरसाया जाए। तो उसकी असल जो रीज़न है जी वो उसके पीछे ये है। तो देखें जी, अब पीपल्स पार्टी खैर उनके साथ यही कुछ होना चाहिए था, और एक मरतबा ये चीज़ भी होगी तो अवाम में तो अभी तो यहाँ पर हुकूमत में वो गैर मुतलका हो गए हैं ना, तो एक दफ़ा 18वीं तरमीम रिवर्स होना तो फिर वो अवाम में तो वैसे ही वो गैर मुतलका हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी तो आप समझिए वो फिर मतलब गई ही गई। आखिरी खबर जी, नजम सेठी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ को मकबूल करने के लिए जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए सब रायगा गए। वो मान रहे हैं जी कि ये इश्तिहारबाजी, तस्वीरें छुपवा कर बड़ी मकबूल करने की कोशिश की गई मरीम नवाज़ को, मीडिया कंपेनें करके पैसा लगाएगा, लेकिन एक भी हरबा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अवाम में इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। अगर इमरान खान गैर मकबूल नहीं होंगे तो मरीम नवाज़ मकबूल कैसे होंगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग एक ही सवाल करते हैं, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान बेहद मकबूल हैं। तो ये जी आज जो इनके हम ख्याल या इनके करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं जी वो भी यही बात करें कि आप नाकाम हो गए हैं और इमरान खान ही मकबूल है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।